the sum of real values of x, real values of x, okay, for which the middle term, for which the middle term in the binomial expansion, in the binomial expansion, x cube by 3 plus 3 by x raised to the power 8, ठीक है ना, इक्वल्स 570 सॉरी 5670 इच, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 4, ऑप्शन जो बी गिवन है वो 0 है, ऑप्शन सी जो गिवन है 6 है, एंड ऑप्शन डी इज गिवन है यार 8। तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने गिवन है, और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली जेई मेन 2019 के अंदर पूछा गया था, जेई मेन 2019, ठीक है ना, जेई मेन 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोला, द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वो रियल वैल्यूज, जो भी रियल वैल्यूज आएंगे उसका क्या करना है, हमें सम यानी एडिशन चाहिए, फॉर विच द मिडिल टर्म, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है मिडिल टर्म, यानी हम ये तो पता चल गया यहाँ से कि हमें मिडिल टर्म का कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है ना, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। ओके, नाउ सी दिस हियर, and we know that for finding the middle term, first of all we need to find out the value of n, and we need to identify, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले हमें n को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। here n is 8, क्या कि मैंने यहाँ पे दिखेगा, ये क्या है, n है 8, जो कि क्या है, ये इवन है, और हम लोग जानते हैं when n is even, when n equals even, तो इवन के लिए क्या करते हैं हम, हमारा कंसेप्ट होता है n जब इवन होता है तो लिखते हैं n प्लस 2/2th टर्म, 2th टर्म, यानी कि 8 प्लस 2/2th टर्म, ठीक है ना, यानी यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 5th टर्म मिल जाएगा, 5th टर्म मिल जाएगा, 8 प्लस 2/2 मीन्स 5th टर्म आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यानी टर्म जो है 5th मिल गया, यानी अब हमें क्या करना होगा, अब यानी r का जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हो, हमें टर्म की क्या मिल रहा है, 5 टर्म मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि r का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि r का वैल्यू जो होता है हमेशा टर्म से एक कम होता है, ठीक है ना, जितना टर्म होगा उससे एक कम होगा r का वैल्यू, ठीक है। तो r वैल्यू, द वैल्यू ऑफ r इज ऑलवेज 1 लेस देन द टर्म, okay, so you can remember this. Now we are going to move, see, to the next slide here, see this here. अब देखिएगा यहाँ पे जैसे है नाउ क्या आया, T5 आया ना, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे T5, अब आप सोच के बताइए कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा NCR, जनरल टर्म में लिख रहा हूँ यार, ये जो एक्सपेंशन है ना मैं इसका क्या करूंगा, जनरल टर्म लिखूंगा, x³ प्लस 3/x का रेस्ट टू द पावर 8 है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NCR मीन्स 8CR, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर का जो वैल्यू है ना, ये T5 है ना, इसको हम लोग लिखेंगे T4+1, एंड वी नो डेट कि जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल जो टर्म होता है वो क्या होता है, TR+1 होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो TR+1 होता है तो क्या लिखेंगे, R+1, यानी इस 5 को लिखेंगे 4+1, ऐसे स्प्लिट करेंगे, यानी R का जो वैल्यू आएगा ना कंपैरिजन करके वो 4 आएगा, इसलिए R का जो वैल्यू होता है, एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि R का वैल्यू जो होता है हमेशा एक कम होता है टर्म से, तो 8C4, ठीक है ना। अब देखिएगा एक्सपेंशन क्या दिया, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, x³ by 3, ठीक है ना, और ये दोनों का क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 8-4 इंटू मीन्स सेकेंड टर्म 3/x रेस्ट तो क्या है, ये 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसका जो वैल्यू दिया है ना, इसका वैल्यू क्या दिया है, 5670, ठीक है। अब हमें क्या करना, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं 8C4 का वैल्यू फाइंड करूँ तो 8 इंटू
7 इंटू 6 इंटू 5, ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप ध्यान से देखिएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू एंड 6 कैंसिल आउट दिस, 4 टू जा 8, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना 7 इंटू 2, 14 इंटू 5 70, ये आ जाएगा 70। ठीक है ना। अब मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, एक्स रेज टू पावर 12 डिवाइडेड बाई, ये लिख रहा हूँ 3 रेज टू पावर 4, क्योंकि 8 माइनस 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल्स, ये आ जाएगा 5670। और आप एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज ये चमकेगा कि ये जो है ना, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 को क्या करेंगे, इस 567 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 01 मीन्स 81 मिल जाएगा। ठीक है ना। और आप एक और चीज गौर करेंगे तो आपको ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम है, तो ये भी कटपुट मचा देगा, यहाँ पे कटपिट हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, एक्स रेस्ट टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा 81। और आप गौर कीजिएगा तो यहाँ से जो है ना, ये एक्स रेस्ट टू द पावर 4, एक्स रेस्ट पावर 12 डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट पावर 4 है, तो क्या होगा अगर पावर को कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, या आप न्यूमरेटर में ले लेंगे इस डिनोमिनेटर वाला टर्म को, तो पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, यानी या आप डायरेक्टली एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से बच जाएगा आपको एक्स रेस्ट पावर 8 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 81 है, तो क्या मैं 81 को 3 रेस्ट पावर 4 लिख दूं, लेकिन क्या सर इस ये लिखने से हमें कोई फायदा है, नहीं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बेस को हमें कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, हमें अगर बेस फाइंड आउट करना है तो पावर को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, या अगर हमें पावर को कंपेयर करना है तो बेस को सेम करना पड़ेगा। आप कंसेप्ट समझ में आया। अगर हमें पावर फाइंड आउट करना है, ठीक है, पावर को कंपेयर करना चाहते हैं तो बेस को सेम करना पड़ेगा, और बेस को अगर हमें मींस सेम, अगर बेस को हमें फाइंड आउट करना है तो पावर को सेम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमें चाहिए यहाँ पे एक्स एक्चुअली फाइंड करना है, यानी बेस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा एक्स रेस्ट टू 8 इक्वल्स, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 होल स्क्वायर एंड इसका पावर 4, 3 को मैं लिख सकता हूँ ना, सिंस √3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा एक्स रेस्ट टू पावर 8 ये क्या हो जाएगा √3 रेस्ट टू पावर, ये हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, हम लोग जानते हैं कि ए रेस्ट टू पावर एम होल रेस्ट टू पावर एन, ये क्या होता है ए रेस्ट टू पावर एम इंटू एन, ये होता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे सेम कंसेप्ट लगा रहा हूँ, ये आ जाएगा 8। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3 आ जाएगा एक्स का, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है इवन पावर है ना, तो यहाँ से एक प्लस आएगा एक माइनस √3 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें कुछ और फाइंड करना था, हमें एक्स का वैल्यू तो फाइंड करना ही था, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है कुछ और पूछा था, क्वेश्चन एक्चुअली पूछा सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का जो रियल वैल्यू मिलेगा ना उसका हमें सम चाहिए। सो देयरफॉर वी कैन राइट सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल्स √3, ओके, प्लस एक और वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस √3। ठीक है ना, और दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 0 0। सो दिस 0 इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा अंडा, मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था प्यारा सा क्वेश्चन, जेई मेन 2019 के अंदर पूछा गया था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इस टॉपिक से, और ये जो टॉपिक है बेसिकली बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है ना। आप अगर पूरे लेक्चर्स को अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में ये क्वेश्चन जो है, सॉरी ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एक्सपेंशन ऑफ if in the expansion of if in the expansion of 1 plus x raised to the power 21 are coefficients of rth term coefficients of rth term and r plus 1th term, r plus 1th term, घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। r इक्वल r
इक्वल, ठीक है ना। देन आर इक्वल्स, ठीक है ना, आर का जो हमें वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है 12, ऑप्शन बी इज गिवन हियर 14 एंड ऑप्शन सी इज गिवन 13 एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन 11। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप एक बार रीड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। आंसर तो हम दे देंगे, लेकिन आंसर देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को रीड करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ गए तो आंसर जो है आसान रहता है। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 21, मैं लिख रहा हूँ इस पे, एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 21, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 21, ठीक है ना। आर कोफिशिएंट्स ऑफ rth टर्म, समझिएगा, टर्म आर है, ये क्या है rth टर्म है, इसका मतलब ये होगा कि आर का जो वैल्यू होगा ना, रियल आर का वैल्यू होगा वो आर माइनस 1 होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो भी टर्म होगा उससे एक आर का वैल्यू कम होता है। यहाँ पे बोला आर प्लस 1th टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि आर का जो रियल वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आर प्लस 1 और आर से कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली ये जो टर्म गिवन है rth टर्म, टी आर गिवन है, टी आर गिवन है, इसका मतलब आर का वैल्यू आर माइनस 1 हो जाएगा। टी आर प्लस 1 गिवन है, इसका मतलब ये होगा आर का वैल्यू आर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग कोफिशिएंट्स और बाइनोमियल कोफिशिएंट समझते ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि कोफिशिएंट्स ऑफ rth टर्म, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टी आर, क्योंकि rth टर्म दिया ना, तो 21 सी एन सी आर, ये जो आर है तो यहाँ पे क्या होगा एक कम होगा तो आर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज दिया टी आर प्लस 1 मीन्स आर प्लस 1 टर्म, तो क्या हो जाएगा 21 सी, यहाँ पे आर प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और बोला है कि दोनों जो है क्या है इक्वल है। नाउ नाउ बोला ये है कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, यही तो बोला है, देखिए ना ये लैंग्वेज आर इक्वल, ठीक है ना, दोनों टर्म क्या है इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूँ